शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उषा। शमशेर बहादुर सिंह का हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कवियों के कवि। कवियों की कवि किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधित्व कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नामवर सिंह। उषा का जादू कब टूट जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सी, उर्दू हिंदी कोश। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा शतक। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सतह से उठता आदमी। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदिता। शमशेर बहादुर सिंह 1978 में किस देश की यात्रा की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत रूस। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नीले शंख के समान। सुकून की तलाश क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गजलें। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उषा। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी 1911 को। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म देवी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, काल तुमसे होड़ है मेरी। कौन सी कवि
शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत इतिहास और संस्कृति। सुकून की तलाश क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गजलों का संग्रहण। प्रभातकालीन आकाश कैसा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नीले शंख जैसा। किसका जादू टूटता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उषा का। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। उषा का जादू कब टूटता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय होने पर। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध को। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर विश्वविद्यालय से। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नया खून। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1958 ईस्वी से। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रशासन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार के रूप में। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांतिकारी। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता को। मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए जनता से। अजय द्वारा संपादित तार सप्ताह के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिखरे मोती। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कामायनी एक पुनः विचार। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी माधवराज मुक्तिबोध। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी चांद का मुंह टेढ़ा है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिहारी पुनर्मूल्यांकन। मुक्तिबोध किस सप्ताह के कवि थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए तार सप्तक के। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 13 नवंबर 1917 को। मुक्तिबोध की मां का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पार्वती बाई। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नया खून का। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चांद का मुंह टेढ़ा है। जन जन का चेहरा एक के रचनाकारक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जन जन का चेहरा एक। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध का। कामायनी एक पुनः विचारा के रचयिता हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्तिबोध। रघुवीर सहायक ने कौन सी कविता लिखी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी व्यंग्य प्रधान। रघुवीर सहायक किस काल के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल के। रघुवीर सहायक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ उत्तर प्रदेश में।
रघुवीर सहायक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से। अधिनायक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्ताधारी वर्ग। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर हर चरना किसका प्रतिनिधित्व है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आम आदमी का। हरचरण कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक आम आदमी। अजय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहायक। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहायक। अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समकालीन राजनीतिक पर। रघुवीर सहायक किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। रघुवीर सहायक की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वे भूल गए हैं। निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहायक की रचना नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चांद का मुंह टेढ़ा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहायक की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वे लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहायक नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नवभारत टाइम्स। रघुवीर सहायक किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनमान। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। आत्महत्या का विरोध क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता। रघुवीर सहायक का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहायक ने पिताजी का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय सहाय। रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। कौन सी कृति रघुवीर सहायक की है? इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ियों पर धूप में। अधिनायक के रचयिता कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहायक किसके प्रधान संपादक थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनमान के। रघुवीर सहायक किस कृति के रचनाकार हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ पत्ते कुछ चींटियों के। रघुवीर सहायक किस सदी के रचनाकार हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 20वीं सदी के।